साधन का था और इसमें मोक्ष में दरवाजा, मोक्ष जाने का दरवाजा लगा। तो पहले से यह नरक की इस नगरी में तिमिर समाना घोर भरम सरग नरक अपवर्ग निशन निशनी कहते हैं सीढ़ी को। जैसा कर्म करो नरक वाला काम करो, भूत प्रेत बन जाओ, नरक चले जाओ। नहीं सुनते हो कोई मर गया तो प्रेत बन गया, भूत बन गया। हो मांस खाओ, मछली खाओ, खूब शराब पियो, खूब व्यभिचार करो, मन माना कौन रोकने वाला है? मरोगे भूत प्रेत बनोगे, दुर्गति में जाओगे। उस समय कोई बचाएगा क्या? सोचो। लेकिन अगर कुकर्मों को नहीं करो, कुछ सुकर्मों को करो तो स्वर्ग जाओ, तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा मत समझो। इसी पाठ के टिप्पणी में पढ़ो, गुरु महाराज लिख दिए हैं कि नर्तन शरीर जो है, इस शरीर पाकर के अगर दे कोई स्वर्ग पाया, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब होगा। वहां जाने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। और बढ़िया से सुनो, राजा श्वेत मर करके ब्रह्मलोक गया। राजा श्वेत मर करके ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी से कहा राजा श्वेत ने कि भूख लगी है, कुछ भोजन का सामग्री बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ब्रह्मलोक में हो, स्वर्ग में हो, मृतलोक में नहीं हो। तो यहाँ किसी को भूख नहीं लगती है, इसीलिए यहाँ भोजन का कोई प्रबंध नहीं होता है। राजा श्वेत ने कहा कि भूख से तो मेरा प्राण जा रहा है। ये कथा किसने कहा है? ये कथा भगवान श्री राम को अगस्त जी ने सुनाया है। और क्या देखो, और हमारा गुरु हमको सुनाया है। पर के देखिए, कहा हमको तो बड़ी भूख लग रही है, प्राण जा रहा है। भूख ऐसी चीज है, सुंदर दादी ने संपूर्ण शरीर का वर्णन करते करते अंत में लिखा है कि पेट दियो बर पाप लगायो। अगर पेट नहीं रहता तो किसी को कोई नहीं पूछता। और पेट क्या क्या करा देता है? नहीं देखो, मुर्गा खाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित काली माँ का, दुर्गा माँ का मंदिर बनाता है और पढ़ता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपा समस्ता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मुर्दा वहाँ बकरा कटवाता है, बाबा जी भी मुर्दा खाता है, चेला सबको कहता ले जाओ मुर्दा खाना। समझ में आ रहा है? राजा श्वेत भूख से छटपटा गया। ब्रह्मा जी से बार बार कहा जरा सा रुको। तो जब पन्ना उल्टा कर देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी माथा पर हाथ रख दिया। अच्छा श्वेत, तुम इतना दान पुण्य तीर्थ इतना पुण्य किया है, वो पुण्य के प्रभाव से तुम ब्रह्मलोक आ गए हो, लेकिन एक मुट्ठी अनाज किसी भूखे को नहीं खिलाए हो, इसीलिए भूख से तुम्हारा प्राण चला रहा। पर के देखो, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा विमान ले लो, जाओ मर करके आए हो, वही मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, वही मुर्दा खाके प्रमाण के साथ सुनने आए हो, मनुष्य का शरीर मिला है। नरक जाना तो पसंद नहीं करोगे, स्वर्गो जाओगे तो स्वर्गों का सुन लो, थोड़ा सा सुनो। स्वर्ग पर करे खकार, नर्तन दुर्लभ देव। अगर स्वर्गो चले जाओगे तो शांति नहीं मिलेगी। आया मुर्दा खा के गया राजा श्वेत। जाके कहा ब्रह्मा जी से कि कितना दिन तक खाएंगे? का अक्षय कर देता। अच्छी इस पाप से मुक्ति कब मिलेगी? इसका छुटकारा कैसे होगा? तो बताइए। ब्रह्मलोक में रो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, जिस दिन संतों का दर्शन तुमको हो जाएगा, उसी दिन इस पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। सदगुरु महाराज की। स्वर्ग जाने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। नर्तन दुर्लभ देव को
सब कोई कर पुकार, सब कोई कर पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे। भरमाए चारों खान पुण्य कही कहे जावे, तुलसी सुखमत तद्गह स्वर्ग पर करे खान। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर स्वर्ग भी चले गए शांति नहीं मिली। एक दिन आकर के वे मुर्गा खा रहा था, श्वेत। अगस्त जी आचमन कर रहे थे, दृष्टि पड़ गई, जैसे मुर्गा खा करके आया विमान पर चढ़ने के लिए, अगस्त जी ने कहा रुक जाओ, तो रुक गया। कहा यह विमान ब्रह्मलोक का है। कहा जी, कहा तुम ब्रह्मा हो, वहां जो रहता है ब्रह्मलोक के ब्रह्मा कहलाता है। उसका चेहरा मोहरा हमारे तरह नहीं रहता, देवता बन के जो स्वर्ग में रहता है उसको देवता कहता है। ताकि तुम ब्रह्मलोक के वासी हो करके ब्रह्मा का विमान के द्वारा आकर के मुर्दा खाते, कौन हो तो अपना परिचय दो।